बोले भारत माता की, भारत माता की। आज भागलपुर की इस पावन धरती पर बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेज में पठन पाठन कार्यों का शुभारंभ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आदरणीय संजय सिंह टाइगर जी, बिहार सरकार के कई माननीय मंत्री विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं, सभी हमारे साथीगण, यहां के सांसद माननीय भाई अजय कुमार मंडल जी, मैंने देखा कई जिले से हमारे सांसद, कई माननीय विधायक जुड़े हुए हैं, सभी का इस कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मैं सबका स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई साथी और कहलगांव के माननीय विधायक शुभानंद मुकेश जी, माननीय विधायक मुरारी पासवान जी, भागलपुर के माननीय विधायक रोहित पांडे जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, नाथनगर के माननीय विधायक मिथुन कुमार जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय विजय कुमार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर एनके यादव जी, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित यहां के प्रभारी सचिव दीपक आनंद जी, शिक्षा विभाग के उस शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन जी, इस मंच पर उपस्थित संतोष सिंह जी, विपिन बिहारी सिंह जी, विवेकानंद गुप्ता जी, सुबोध पासवान जी, विपिन मंडल जी, बहन डॉक्टर वसुंधरा लाल जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज देश के लिए और बिहार के लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है साथियों। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आजादी के 78 वर्षों के बाद भी, 79 वर्ष के बाद भी बिहार में जो कॉलेज की संख्या था, उस संख्या को एक मजबूत ताकत देने का काम आज किया गया। लगभग 272 बता रहे थे, और आज एक दिन भागलपुर की इस पावन धरती से 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया गया साथ। और ये हमारी विरासत है साथियों। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हम जो लोगों को, दुनिया को संदेश देते थे, आज से लगभग 4000 वर्ष पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ। बाद के कालखंड में वो ध्वस्त हो गए, और आज मैं जिला प्रशासन को और मेरे पूरे शिक्षा विभाग के टीम को बधाई देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार का रास्ता देखते हैं। उस सपने को साकार करने में आज विक्रमशिला के जमीन को जो आपने हस्तांतरित किया है, इसके लिए भी जोरदार बधाई देने का काम करता हूं, क्योंकि लगभग 200 से अधिक एकड़, 220 एकड़ आपने हस्तांतरण किया है।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2024 में नालंदा की पावन धरती पर आए थे साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी थे। हम दोनों को उन्होंने टास्क दिया था कि नालंदा का सपना तो साकार हो गया, अब विक्रमशिला का सपना साकार करो। आज वो नींव आप लोगों ने रख दिया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नए जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। साथियों, ये अपने आप में गौरव है बिहार की समृद्धि का रास्ता, क्योंकि आप जानते हैं कि पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनाने का काम किया था और ये हमारे लिए गौरवशाली इतिहास है। मैं तो इसी इलाके में जन्मा हूं। मैं तो जब जन्मा था तब मुंगेर भागलपुर का ही पार्ट था और आज भी जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, भागलपुर का सबसे अंतिम गांव लखनपुर जो पड़ता है वही मेरा गांव भी है साथियों। इसलिए यह तो बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना है और इस रास्ते में आपने देखा होगा कई चीजें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 7 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों और मुजफ्फरपुर में हमने घोषणा किया कि वहां पर अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है और जो हमारे इंजीनियर भाई हैं इनको विशेष पढ़ाई करने के लिए आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हम मुजफ्फरपुर में स्थापित करने वाले हैं। और उसी तर्ज पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सिर्फ भागलपुर या पूरे बिहार के लिए शिक्षा के केंद्र का रास्ता खुल रहा है। उसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करेगा। यह शिक्षा का केंद्र पूरी तरह बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलेगा साथ और भागलपुर लगातार बढ़ रहा है। बीच में आपने देखा एक ब्रिज हमारा टूट गया था। मैंने 4 स्लैब को तुरंत हटवाकर उसी जगह पर तुरंत सेना की मदद लेकर मैंने टेम्पररी ब्रिज चालू कराने का काम किया। लेकिन उसी दिन मैंने पथ निर्माण विभाग से यह आश्वस्त कराया है 126 करोड़ रुपया हमने अलॉट किया और ये तय किया है कि 30 नवंबर के पहले हर हालत में विक्रमशिला पुल को फिर से सबके लिए चालू करने का काम किया जाएगा। क्योंकि बिहार, भागलपुर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का एक रास्ता केंद्र है और क्योंकि साहबगंज से लेकर जब तक साहबगंज का पुल नहीं चालू हुआ और अभी तो हम इस इलाके में कई चीजें काम करने वाले हैं साथियों। अभी इंडस्ट्री के लिए लगभग 400 एकड़ बगल में ही जमीन हम लोगों के पास उपलब्ध है और हम लोगों ने तय किया है यहां भी इंडस्ट्री इसी साल वहां लगाने का काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग बाहर नहीं जाए। हमारा संकल्प है हमारी समृद्धि हमारे बीच में रहे। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है और आप सोचिए पहले बहनों को काम नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जब आई तो बिहार में लाखों बहनों को काम दिया गया। आज लगभग 1 करोड़ 81